गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही जवाब होगा राजनाथ सिंह। अभी देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों से आतंकवाद को खत्म करने और कार्यवाही की गतिविधियों में मदद करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देश के रक्षा मंत्रियों को संदेश देते हुए श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि गारंटी या गतिविधियों सहयोग देना मानवता के खिलाफ अपराध है और इस खतरे के साथ शांति स्थापित नहीं हो सकती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसने कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा नरेंद्र सिंह तोमर। अभी देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने किया है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि देश में लगभग 85% छोटे किसान हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा विश्व कार्यस्थल और सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। अभी देखिए फ्रेंड्स, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस सुरक्षित स्वास्थ्य और सभ्य काम को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। यह 28 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। 2003 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका सही जवाब होगा जैडन पारियट। अभी देखिए फ्रेंड्स, अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा भारतीय रेसिंग प्रतिभा जैडन पेरियट ने डार्लिंगटन पार्क में आयोजित रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप के पहले दौरे में पोडियम स्थान हासिल करके अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है और वह 2017 में कुशमैनी की उपलब्धि के बाद तातुस F4 कार में अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय रेसर भी बन गए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा 1.25 बिलियन। अभी देखिए फ्रेंड्स कि विश्व बैंक ने 2023 से 2027 तक बांग्लादेश के लिए एक नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर चर्चा की और 3 नई परियोजनाओं में 1.25 बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह पोषण उद्यमिता लचीलापन के लिए कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर पार्टनर नामक कार्यक्रम के लिए $500 मिलियन प्रदान करेगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के लिए यूनेस्को की थीम क्या है? इसका सही जवाब होगा इंडिजेनियस लैंग्वेज। अभी देखिए, विश्व पुस्तक दिवस, जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह विश्व पुस्तक दिवस हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 की थीम इंडिजीनियस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषा है। इस थीम को रखने का मकसद देश और दुनिया में मौजूद अलग अलग आकाशगंगाओं का महत्व है। इस थीम के रखने की एक वजह यह है कि स्वदेशी भाषा का मजाक न उड़ाए और उन्हें विलुप्त होने से रोकें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब होगा भारत। इसका सही जवाब होगा भारत। ठीक है फ्रेंड्स।
अभी देखिए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस के साथ साझेदारी में 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। कॉन्क्लेव मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करेगा और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में अजय वॉरियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच चल रहा है? तो ये चल रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच। अभी देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के शैली शेफडी मैदान में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक चल रहा है। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध को बढ़ावा देना, एक दूसरे को बेहतर योजनाओं से सीखना और संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत शहरी और अर्ध शहरी माहौल में कंपनी स्तर के उप पारंपरिक संचालन में एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, हाल ही में किसने इफ़को द्वारा दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा अमित शाह के द्वारा। अभी देखिए फ्रेंड्स, 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी इफ़को नैनो डीएपी लॉन्च किया है। इफ़को नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद का शुभारंभ भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। इसका सही जवाब होगा झारखंड। अभी देखिए कि झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और झारखंड सरकार कम दर पर जो है दिल्ली, बनारस, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा बोकारो रहित रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर एयरपोर्ट से भी मिलेगी। सूचना के बाद महज 3 घंटे में एयर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दोपहर 1 बजे इस सेवा की शुरुआत की। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में 2022 में एडीपी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ पर करेंसी पाकिस्तानी रुपया चलती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा 91। अब हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में केवीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? परिणीति चोपड़ा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? WM होगा इसका सही जवाब। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो पंकज सिंह होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? तो स्वीडन होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिस्क रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO कौन बने हैं? हरिहर मिश्रा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? तो राजस्थान होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की है? तो स्मृति ईरानी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो पेंसिल्वेनिया होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यूके होगा इसका सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।